चेयरमैन पीटीआई गिरफ्तार। तोशाखाना केस में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की अदम अदायगी पर 6 माह कैद सजा भुगतना होगी। इलेक्शन एक्ट के तहत चेयरमैन पीटीआई 5 साल के लिए नाअहल करार। जज हुमायूं दिलावर ने फैसले में कहा, तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई पर इल्जाम साबित हो गया। मुलजिम ने इलेक्शन कमीशन में झूठा बयान हल्फी जमा करवाया। चेयरमैन पीटीआई सेक्शन 174 के तहत मुलजिम करार पाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर झूठे असासे दायर करने का इल्जाम था। चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तारी के बाद इस्लामाबाद भेज दिया गया। निगरान वज़ीर इत्तलात ने कहा, चेयरमैन पीटीआई इस्लामाबाद पुलिस की हिरासत में है। अदालती अहकामात की रोशनी में उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। पंजाब पुलिस ने गिरफ्तारी के अमल में इस्लामाबाद पुलिस की मुआवनत की। किसी ने कानून हाथ में लिया तो सख्ती से निपटा जाएगा। किसी भी शक के बगैर चेयरमैन पीटीआई की बेईमानी साबित हो चुकी है। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस का मुख्तसर फैसला जारी। मुलजिम को इलेक्शन एक्ट की दफ़ा 174 के तहत 3 साल कैद 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई जाती है। चेयरमैन पीटीआई की वकला की जानिब से काबिल समात होने पर कोई दलाइल नहीं दिए गए। शिकायत कुनंदा ने तसल्ली बख्श शवाहिद पेश किए। शिकायत कुनंदा की जानिब से दिए गए शवाहिद से चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ इल्जाम साबित होते हैं। विफाकी वजीर मरियम औरंगजेब चेयरमैन पीटीआई पर बरस पड़ी। कहा, ये अभी तोशाखाना की चोरी पकड़ी गई, अभी 190 मिलियन पाउंड फॉरेन फंडिंग, साइफर की सजा बाकी है। चेयरमैन पीटीआई ने हर तरह से भागने की कोशिश की। आज अवाम को पता चला कि 9 मई क्यों हुआ था। एक चोरी का अवाम को पता चला, चोर एहतसाब से भागता रहा। केस और सजा से बचने के लिए ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए गए। ये ना तोशाखाना का जवाब देने के लिए तैयार थे, ना ही साइफर का। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। ये बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि फैसला सियासी है। नवाज शरीफ का नाम पनामा केस में नहीं था, सिर्फ इल्जाम था। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ फैसला उजलत में किया गया। उनकी गिरफ्तारी के पीछे सियासी मुहर्रिकात हैं। चेयरमैन पीटीआई को बतौर शहरी फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया। सेशन कोर्ट के फैसले से इंतकाम की बू आ रही है। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ फैसले को चैलेंज करेंगे। कानूनी टीम की मुशावरत के बाद आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। नई मरदमशुमारी पर फैसला कुछ देर के लिए मौखर। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, मुश्तरका मफादात कौंसिल में अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। जितना एजेंडा आइटम्स हैं उन पर कोई फैसला नहीं किया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान की फ़्लाइट की ताख़ीर की वजह से 2 घंटे का वक्फा हुआ। अभी इजलास जारी है। एजेंडा आइटम्स पर जो भी हतमी फैसला हुआ मुश्तरका मफादात कौंसिल के एलामिये में बताया जाएगा। नई मरदमशुमारी के लिए पीपल्स पार्टी को मनाने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साबिक सदर आसिफ जरदारी को मनाने के लिए उनके रिहाइशगाह जाएंगे। तोशाखाना केस में अदालत की जानिब से बार बार तलबी के बावजूद चेयरमैन पीटीआई की जानिब से कोई अदालत पेश ना हुआ। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की जानिब से अदम पैरवी पर हक दिफा खत्म कर दिया। चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस नाकाबिल समात होने से मुतालिक दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारर ने कहा, चेयरमैन पीटीआई आज सर्टिफाइड चोर साबित हो गए। तकब्बुर और गरूर का बुत टूट गया। फैसले में वाज़े लिखा है कि चेयरमैन पीटीआई करप्शन में मुलव्वस हैं। साबित हो गया पीटीआई चेयरमैन सादिक और अमीन नहीं हैं। उन्होंने ना सिर्फ चोरी बल्कि सीना जोरी की। सियासी रहनुमा का असासे जाहिर न करना करप्शन है। मुल्क की तारीख में ऐसा कोई मुजरिम नहीं जिसको बार बार हाजिरी से इस्तिस्ना दिया गया हो। बार बार हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें दी गईं, उन्हें मंजूर किया गया। मुल्क में हालात पुरअमन हैं, कहीं कोई एहतजाज नहीं है। तहरीक इंसाफ ने पार्टी चेयरमैन की गिरफ्तारी को लंदन प्लान करार दे दिया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का कहना है कि अदालती फैसला किसी को नहीं मिला, लेकिन गिरफ्तारी के लिए पुलिस मौजूद थी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने बगैर मज़ाहमत गिरफ्तारी दी। अवाम की अदालत से सुरखरू होंगे।
कानूनी जंग भी जीतेंगे। तहरीक इंसाफ ने तोशाखाना केस का फैसला चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। मुमकिना एहतजाज और हंगामा आराई के पेश नज़र इस्लामाबाद की सिक्योरिटी सख्त। इस्लामाबाद पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। FC और रेंजर्स के एहलकारों का भी मुख्तलिफ शाहराहों पर गश्त। रेड जोन में पुलिस के साथ रेंजर्स और FC के एहलकारों को तैनात कर दिया गया। किसी भी गैर मुतालिका शख्स को रेड जोन में जाने की इजाज़त नहीं होगी। PTI कारकुनान की फहरिस्त तैयार करने की हिदायत। मुमकिना एहतजाज के पेश नज़र लाहौर में सिक्योरिटी सख्त। लिबर्टी चौक पुलिस की भारी नफरी पहुँच गई। सीनियर कानूनदान एतजाज अहसन ने कहा, कल चेयरमैन PTI की जमानत हो जाएगी। सेशन कोर्ट का फैसला मुअत्तल हो जाएगा। समझ नहीं आ रहा बार बार केस एक ही जज के पास क्यों भेजा गया। तोशाखाना तहाइफ का मामला सामने लाने वाले उमर फारूक जहूर का कहना है, फैसले से मैं दुरुस्त साबित हो गया। चेयरमैन PTI करप्शन के मुर्तकब करार पाए। अदालत ने मेरा मौक़िफ़ दुरुस्त तस्लीम कर लिया कि चेयरमैन PTI ने $20 लाख में मुझे घड़ी फरोख्त। चेयरमैन PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गुज़श्ता रोज़ के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरखास्तों पर फैसला दुरुस्त नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज हुमायूं दिलावर को केस वापस भेजकर कानूनी गलती की। जो जज एक बार केस काबिल समाअत करार दे चुका हो वो दोबारा आज़ादाना कैसे केस सुन सकता है। हाई कोर्ट के सिंगल जज ने फैसला देकर दरखास्त गुजार के बुनियादी हुकूक सल्ब किए हैं। सुप्रीम कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का जायजा लेने की इस्तदा। फवाद चौधरी का मरदमशुमारी को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। कहा, नई मरदमशुमारी पंजाब के सियासी हुकूक पर बहुत बड़ा डाका है। क्या हुआ कि पंजाब की आबादी इतनी कम हो गई कि कौमी असम्बली की 8 नशिस्तें कम हो गईं। न तरीक़ेकार पर बहस हुई, न नताइज की शफाफियत का पता। उसके नतीजे में जेहलूम और चकवाल जैसे अजला सिर्फ एक नशिस्त के अजला बन जाएंगे। मुल्तान, लाहौर और गुजरांवाला को नशिस्तें खोना पड़ी, जबकि पंजाब के सियासतदानों का रवैया मायूस कुन है। मोनस इलाही को इश्तहारी करार देने की कार्रवाई का लदम करार। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल लाहौर में FIA ने केस में परवेज इलाही के शरीक मुल्जिमान को इश्तहारी करार देने की कार्रवाई गैर कानूनी तस्लीम कर ली। दौरान समाअत जज ने कहा, आप लोगों को बस यही है कि परवेज इलाही को यहाँ से रावलपिंडी भेज दें और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दें। जिस तरह मुल्जिमान को इश्तहारी करार दिया गया वो अमल काबिल वजाहत है। इस सारी कार्रवाई पर मुनासिब हुक्म जारी करूँगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, IMF को नवाज शरीफ ने खैरबाद कहा था। गुज़श्ता हुकूमत ने IMF मुआहदे की पासदारी नहीं की। मुआशी इस्तेहकाम के लिए IMF जाना नागुज़ीर था। वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और उनकी टीम ने IMF प्रोग्राम को कामयाब किया। हमने मुल्क की मुआशी इस्तेहकाम के लिए सख्त फैसले किए, मईशत का रास्ता हमवार किया। मुजफ्फराबाद में जेहलूम वैली कार्ट रोड दिलाई के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग। इस्लामाबाद से ज़मीनी राबता मुनक़ता। मालबरदार ट्रक फंस गए। आज़ाद कश्मीर आने जाने वालों को मुश्किलात का सामना। लैंडस्लाइडिंग से हरनाई टू संजावी पंजाब मरकजी कौमी शाहराह भी बंद। शहरियों को मुश्किलात का सामना। नौशहर फेरोज में पिंडीदन रेलवे स्टेशन के करीब ट्रैक का मरम्मती काम मुकम्मल। ट्रेनों की आमदोरफ्त बहाल। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस वे को हादसे के बायस ट्रेनों की आमदोरफ्त 8 घंटे तक मुतासर रही। मुतासरा बोगियों का मरम्मती काम मुकम्मल होते ही ट्रेन को बहाल कर दिया जाएगा। गुज़श्ता शब कराची से सरगोदा जाने वाली अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस की 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। महंगे पेट्रोल और डीजल ने अशिया की कीमतों को आग लगा दी। महंगाई की शरह बढ़कर 30% के करीब पहुंच गई। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 1.3% इजाफा। टमाटर, सुर्ख मिर्च, अदरक, प्याज की कीमत बढ़ गई। अंडे, चावल, LPG, पेट्रोल, डीजल भी महंगे हुए।